तो मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि हमारी गोदी मीडिया या हमारे जो तंत्र हैं जब गलत काम करते हैं या ऐसा काम करते हैं जिससे विदेशों में बदनामी हो तो उसका असर किस तरह से पड़ता है ये आपको बताने आया हूं। गल्फ न्यूज़ एक खबर छापी है जो गोदी मीडिया के ऊपर तमाचा है और बताया गया गल्फ न्यूज़ के अंदर कि किस तरह से यहाँ की गोदी मीडिया एक छोटे से केस को बड़ा बना करके किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर पर्सन को बदनाम करने का काम करती है। आपकी स्क्रीन पर पहले मैं तस्वीर लगाऊंगा उस अरबी आदमी की जिसने इस खबर को ट्वीट किया है, अब्दुल हामिद अहमद। ये गल्फ के EIC ऑफ गल्फ दुबई UAE ये ताल्लुक रखते हैं दुबई से। इन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा इन इंडिया, शाहरुख खान के बेटे को लेकर यह खबर है। कहा इन इंडिया हाई कोर्ट रिप्स इनटू NCB, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई NCB को जो शाहरुख खान के बेटे को नाहक जेल में डालकर आई थी। और फिर आगे तफसील से लिखा आर्यन खान इज इनोसेंट, ये हाई कोर्ट ने भी कहा है। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि इस खबर से क्या इंपैक्ट पड़ता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारत की फिल्में बाहर जाकर के बहुत बिजनेस करती हैं और शाहरुख खान का गल्फ कंट्रीज के अंदर बड़ा नाम है, बहुत संबंध है। हद यह है कि दुबई की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बुर्ज खलीफा कोई भी हो, वहां पर अक्सर शाहरुख खान के जन्मदिन पर पूरी तस्वीर लगा दी जाती है। और भारत से भी वो इतने ज्यादा लगाव रखते हैं, हमारा 15 अगस्त हो तब भी उस बिल्डिंगों को हमारे तिरंगे के अंदर वो लपेट कर रख देते हैं, यानी कि लाइटिंग कर देते हैं। अब वही अखबार इस तरह से जब छापता है तो किस तरह से असर पड़ता है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। उस अखबार ने हाई कोर्ट के बारे में क्या लिखा, इंडियन सरकार के बारे में क्या लिखा और गोदी मीडिया के बारे में क्या लिखा, इसके बारे में चिंता का विषय है। देखिए आपकी स्क्रीन पर गल्फ न्यूज़ ने छापा है, अपनी फ्रंट पेज पर छापा है। वो देखिए क्या लिखता है, इन इंडिया हाई कोर्ट रिप्स इनटू NCB, इंडिया के अंदर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई NCB को, हमारी जो संस्था है जो नारकोटिक्स की विवेचना करती, समीर वानखेड़े। आर्यन खान इज इनोसेंट, आर्यन खान जो है इनोसेंट था। आगे लिखते हैं समीर वानखेड़े क्रेज फॉर पब्लिसिटी, समीर वानखेड़े को क्रेज था पब्लिसिटी का। लोअर कोर्ट डिले लेड टू जेल ऑफ शाहरुख खान सन, और लोअर कोर्ट ने उसको जेल में डाल दिया। ठीक, आगे मैं आपको सुनाता हूं। द ऑर्डर ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इन आर्यन खान क्रूज शिप ड्रग केस, जो आर्यन खान का क्रूज ड्रग केस था, कॉज्ड फ्रंडाइज हेडलाइन एंड लेड शाहरुख खान सन्स टू स्पेंड नियरली मंथ इन पुलिस कस्टडी। लगभग 1 महीना शाहरुख खान के लड़के को जेल में रखा गया। द जजमेंट इज इनवोकल आर्यन खान इज इनोसेंट, और जजमेंट में कहा गया कि आर्यन खान इनोसेंट है। द कोर्ट प्राइम फेस हैज नॉट नोटिस एनी पॉजिटिव एविडेंस अगेंस्ट आर्यन खान एंड 2 अदर्स। कोर्ट ने पहली नजर में कोई ऐसा एविडेंस नहीं पाया जो शाहरुख खान के बेटे को और बाकी 2 लोगों को विक्टिम बताया कि ये इन लोगों ने काम किया है। द जस्टिस हु ग्रांटेड बेल टू द 23-year-old when on the tier narcotics, आगे लिखता नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्लेम एविडेंस ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी श्रेड। ये पूरी वही बात है जो हम आपको कई बार बता चुके। 23 साल के लड़के को गलत को कॉन्स्पिरेसी थी। ऑर्डर में कहा गया कि एविडेंस ऑन रिकॉर्ड टू कन्विंस दिस कोर्ट दैट ऑल द अक्यूज पर्सन विद कॉमन इंटेंशन एग्रीड टू कमिट अनलॉफुल एक्ट, और बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि अनलॉफुल एक्ट जो है इन लोगों पर गलत तरह से लगाया गया। देयर इज द नो मटेरियल एविडेंस, कोई मटेरियल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। कनेक्ट ऑल दीज 3 एप्लीकेंट विद, और ये तो हम बता रहे हैं सिर्फ इसके बारे में कि ये हुआ क्या था। आगे क्या लिखता है अखबार वो देखने की बात है। द कोर्ट ऑल्सो पॉइंटेड आउट ऑफ खान एंड अदर वर नॉट सब्जेक्ट टू एनी मेडिकल टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर दे हैड कंज्यूम ड्रग्स एट द रिलेवेंट टाइम, और बाकी लोगों को भी कोर्ट ने बताया कि उन लोगों को किसी तरह से उलझाने की कोशिश की गई है। खान लीक्ड व्हाट्सएप चैट वर फाउंड नोट टू बी नो एविडेंस अगेंस्ट हिम, और व्हाट्सएप चैट जो है वो भी गलत है। इस तरह की खबरें आती हैं तो इसमें आगे लिखा जाता है कि डियर रीडर्स इफ यू रिकॉल एट द टाइम द सेम ऑफिसर समीर वानखेड़े, अगर आप वो कहता पाठकों से कि पाठकों यही समीर वानखेड़े नाउ मायर्ड इन कंट्रोवर्सी फेक दलित सर्टिफिकेट टू
क्वालिफाई फॉर द सर्विस एंड एलिजेड एक्सटॉर्शन चार्जेस। और ये वो आदमी है समीर वानखेड़े जो दलित सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी हासिल करता है और एक्सटॉर्शन चार्जेस इसके ऊपर लगे होते हैं। हेड समन एक्टर्स, और इसने नोटिसेस भेजे दीपिका पादुकोण को, सारा अली खान को, रकुल प्रीत फॉर इंट्रोगेशन अंडर द ब्लेज ऑफ पब्लिसिटी, और एक गंदी पब्लिसिटी के संबंध में इसने ये नोटिस किया। लेकिन यहाँ की गोदी मीडिया ने क्या किया, यहाँ की ये तो गल्फ न्यूज़ की बात मैंने आपको बताई जो लिखता है कि किस तरह से मोर इंपॉर्टेंटली हु विल बी हेल्ड टू अकाउंट द फ्रॉड केस। मेरा लंबी बात ना करके मैं छोटी बात बताता हूँ जो इसमें लिखी है, आप गूगल पर जाके देख सकते हैं। गल्फ न्यूज़ की हेडलाइन है और उन्होंने कहा कि किस तरह से गोदी मीडिया और यहाँ का जो तंत्र है वो शाहरुख खान के बेटे को, इनोसेंट बेटे को जेल में रहने का काम करता है। और गोदी मीडिया एक ऐसा ट्रायल चलाती है जिसमें यह मालूम पड़ता है कि शायद भारत के अंदर जो ड्रग्स का कारोबार है वो शायद शाहरुख खान का बेटा ही उसको लीड कर रहा था। हमने आपको पहले भी कई बार बताया कि मुद्रा एयरपोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी जाती है, वो इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं बनती, लेकिन शाहरुख खान के बेटे के दोस्त के पास 6 ग्राम ड्रग्स पकड़ी जाती है, वो इतनी बड़ी न्यूज़ बन जाती है। और समीर वानखेड़े एक ऐसा निकल करके आता आगे जैसे सिंघम है, उसने समय बर्बाद किया, फुटेज खाई, और गोदी मीडिया ने इसको ऐसा केस को पेश किया कि दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम है, 6 ग्राम ड्रग्स जो शाहरुख खान के बेटे के दोस्त के पास मिली थी। अब बात मैं आपसे करने आया हूं, ये बात तो मैं आपको कई एपिसोड में बता चुका हूं, बात मैं ये करने आया हूं कि बाहर का गल्फ न्यूज़ जो पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं, अंग्रेज पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी पढ़ते हैं, वो जब ये पढ़ेंगे शाहरुख खान एक मुस्लिम आदमी है, उसका बेटा मुस्लिम आदमी है, वो किस प्रकार के मुस्लिम है इस बारे में नहीं जानना चाहते, लेकिन वहां तासुर ये जाता है, इंप्रेशन परसेप्शन ये बनता है कि भाई वहां एक शाहरुख खान मुस्लिम नाम का एक्टर है, उसके बेटे को, बेकसूर लड़के को जेल डाल दिया जाता है, जबकि हाईकोर्ट वहां की ये कहती है कि वो बेकसूर है। बात कहना कि फिर मतलब यही है कि ये गोदी मीडिया या हमारा तंत्र किसके इशारे पर यह काम करता है कि वो यहां एक पर्टिकुलर वर्ग या पर्टिकुलर इंसान के साथ इस तरह का बिहेव करना शुरू कर देता है, जिसका इंप्रेशन 7 समुंदर पार जाके ये पड़ता है कि गल्फ न्यूज़ ये छापता है कि भारत की हाई कोर्ट ने फटकार लगाई एनसीबी को, और एनसीबी को यदि जो उसके अंडर जो उसको लीड करते हैं हमारे अमित शाह गृह मंत्री, वही फटकार लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा यूं नहीं होता, क्योंकि इन तंत्र को, इन संस्थाओं को शायद इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अपने पॉलिटिकल एजेंडे को मजबूत कैसे किया जाए। आपका अगर पॉलिटिकल एजेंडा किसी भी पार्टी की मैं बात करूं अगर मजबूत हो भी जाता है, लेकिन देश के बाहर अगर इस तरह की खबरें आती हैं कि आपको गल्फ न्यूज़ ये छापता कि इस तरह का काम यहां पर हो रहा है, तो इससे आपकी या मेरी बदनामी नहीं होती, खाली हमारे देश की बदनामी होती है, हमारी प्रेस की बदनामी होती है, हमारी संस्थाओं की बदनामी होती है, हमारी कोर्ट्स की बदनामी होती है। और ऐसा लगने लगता पूरी दुनिया के अंदर ये परसेप्शन बन चुका है, इस गोदी मीडिया ने और इन विभागों ने ये काम कर दिया कि घटनाएं भले छोटी हों, लेकिन उसको ये बाहर का मीडिया इस तरह से छापने लगता कि लगता यूं है कि हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ सही नहीं हो रहा है। और मैं आपको बार बार चेता चुका हूं कि छोटी सी बात जरूर हो सकती है 140 करोड़ देश के लोगों के अंदर, लेकिन इसका जो इंप्रेशन जाता है वो लगता कि शायद वहां 20 करोड़ लोग मुस्लिम परेशान हैं, वहां 20 करोड़ लोग दलित परेशान हैं और वहां पर ईसाई परेशान हैं। और आप देख लीजिए, अमेरिका की सांसद हो, ब्रिटेन की सांसद हो, अक्सर वहां के सांसद खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि वहां पर जो है मोदी सरकार के अंदर इस तरह के जुल्म सितम होते हैं। आप गूगल पे जाइए, वीडियो देख लीजिए। तो ये गल्फ न्यूज़ का मतलब क्या है? ये मतलब ये है कि आपका एक छोटा सा कॉप समीर वानखेड़े जैसा जाली आदमी, जिसके बारे में भी विवेचना होनी बाकी है कि उसने वो जो सर्टिफिकेट दिए हैं वो सही थे, मुसलमान था, दलित था, कौन था, कैसे नौकरी ली, और किस तरह से बॉलीवुड को बदनाम करके उन लोगों को एक्सटॉर्शन के लिए जो है किस तरह से उगाही करने का काम ये आदमी करता था, जैसा कि नवाब मलिक के आरोप हैं। तो ये आदमी अपने पर्सनल मुफाद के लिए या अपने विभाग के लिए या अपने आकाओं के लिए अगर काम करता, लेकिन बदनामी तो आपके देश की और मेरे देश की होती है। बहरहाल आपको ये खबर देना आया था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर खबर के साथ आता हूँ किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।